Hi children, welcome back to the channel. Today we are going to start computerized accounting. In it we are going to study concept, types of computer accounting system, features of computer accounting system and structure of computer accounting system. So let's begin without wasting any time. सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम समझते हैं. कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम से क्या समझते हो? तोड़ो इसको. पहला है कंप्यूटर. आजकल तो कंप्यूटर सभी जानते हैं, वही लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर. ठीक है. अकाउंटिंग इससे पहले हमने पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ा है अकाउंटिंग क्या है, बट स्टिल आई एम डिफाइनिंग हियर फॉर यू ऑल. अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है. किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, फाइनेंशियल मॉनिटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, कि हम बाद में इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट कर सकें जो चीज़ हमारे पास है उसके यूज़र्स को. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग एक ऐसा कला है जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में कम्युनिकेट करते हैं उनके यूज़र्स के पास जिनका नीड्स है कि वो हम पर इन्वेस्ट कर सकें. ठीक है. तो अब सिस्टम बाहर देंगे, सॉरी. कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक अकाउंट्स या डाटा जो एक एंटरप्राइज का होता है वो हम मेंटेन करते हैं कहाँ? कंप्यूटर पे एज पर गैप. तो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम ये बोलता है कि वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर पर, लैपी पर, इन शॉर्ट आप कंप्यूटर ही बोलना, कंप्यूटर पर अकाउंट्स और डाटा को मैनेज करते हैं. किस रूल्स के अकॉर्डिंग? गैप रूल्स के अकॉर्डिंग. गैप क्या होता है ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा है. दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. और अच्छे से समझना है तो भाई रेफर टू दैट वीडियो. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक बबल टाइप में लिखा है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट. ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डाटा को. ऑपरेट इन्वायरमेंट मतलब जहाँ होता है, क्या होता है? स्टोरेज और प्रोसेस होता है डाटा का. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मॉडर्न कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन DBMS. जो अभी के अकाउंटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम अभी मॉडर्न डे के, दे आर बेस्ड ऑन DBMS. व्हाट इज़ DBMS? इट इज़ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है. अब शॉर्ट में बता दे रहे हैं. कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग कंप्यूटर पर करते हैं. और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम लोग अपना फ्रेमवर्क स्टोर करके रखते हैं. फ्रेमवर्क क्या मतलब? फ्रेमवर्क को प्रोसेस और स्टोर करके रखते हैं इन फॉर्म ऑफ डाटा. ठीक है. अब जो मॉडर्न कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन DBMS. DBMS मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ आप बेसिकली देख सकते हो मैंने लिखा है टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स. तो दीज आर 2 टाइप. दिस इज़ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में दिस इज़ डिवाइडेड. पहला है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. आप सबको पता है हार्डवेयर वो जिसे हमें टच कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस. और सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं, क्रोम बुक, दैट ऑल. अब एक्चुअल व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम? जो हमने अभी टाइप पढ़ा है वो अकाउंटिंग सिस्टम का है, कंप्यूटर की मतलब ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम. अब मेन चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में टाइप्स डिवाइडेड है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में. पहला है रेडी टू यूज़ या रेडीमेड. अब जैसे आप मार्केट जाते हो तो रेडी टू यूज़ ड्रेस रहते हैं, रेडीमेड ड्रेस रहते हैं, कोई भी पहन लेता है. अब मानो मैंने एक्सेल साइज़ का ड्रेस लिया हुआ है तो मैं उसे स्टिच करके भी पहन सकती हूँ. मेरा साइज़ एक्सेल है तो मैं एक्सेल ड्रेस भी पहन सकती हूँ. मेरा साइज़ L है सूट्स के लिए तो मैं वो ड्रेस को सिला के L साइज़ में भी पहन सकती हूँ. दे आर रेडी टू यूज़ या रेडीमेड ड्रेस. सेम वे अब जो रेडी टू यूज़ या रेडीमेड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं, उसको लाओ और यूज़ करो. ठीक है. मेड नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक बट जनरल यूज़र्स. ऐसा नहीं है कि जो एक्सेल के लिए बना है तो एक्सेल ही यूज़ करेंगे, बट दूसरे भी उसको यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर मेड नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक बट जनरल यूज़र्स. दिस इज़ बेस्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस. ठीक है. हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें, याद रखना ये सॉफ्टवेयर बने बनाए होते हैं, हम इसे लाते हैं और यूज़ करते हैं. ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं बने, ये जर्नल के लिए बने. ठीक है. बेस्ट फॉर स्मॉल बिजनेस. इसका पॉजिटिव है कि अब जर्नल के लिए बना है तो उसका कॉस्ट कम होगा, ईजी टू लर्न होगा, ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी. बट सबके लिए है तो इसका सीक्रेसी, प्राइवेसी थोड़ा कम होगा और स्कोप थोड़ा कम होगा. अब आप सोचो आपने मीशो से एक कॉमन ड्रेस उठाया जिसका कॉस्ट भी कम है क्योंकि वो सबके लिए है. 500 रुपया है तो उसको सब खरीद सकते हैं, कॉस्ट कम है. ईजी वेयर करने में होगा. कॉस्टली ड्रेसेस कॉम्प्लेक्स वे से पहने जाते हैं. दीज आर ईजी टू वेयर. बट याद रखना कि वो ड्रेस की सीक्रेसी बहुत कम होगी. मतलब आप हर 4 घर छोड़ के वो ड्रेस देख सकते हो.
सेम वे उसका स्कोप भी बहुत कम होगा, बट इस टाइप मार्केट में आ जाएंगे तो उसका स्कोप बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि यू कैन लिंक दिस एग्जाम्पल विथ रेडी टू यूज़ या रेडीमेड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। अब जो नेक्स्ट है वो है कस्टमाइज्ड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। आप कोई ड्रेस कस्टमाइज़ करते हो तो वो हम अपनी अकॉर्डिंग नीड्स से बनाते हैं। जैसे मानो मैंने एक कुर्ती ली हुई है, अब मैं उसको कस्टमाइज़ करा रही हूँ तो मैं उसके नेक पर थोड़ी एम्ब्रॉयडरी करवा दूँगी क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी चाहिए। सेम वे जो आप सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज़ होता है, आप उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज कर लेते हो। अब इसका बेनिफिट्स क्या हो जाएगा भाई, अब आपने कुछ चेंज किया है तो सबसे पहले आप सीक्रेसी रखोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप 4 घर छोड़ के आपका सूट मिल जाएगा, नहीं, आप कुछ ना कुछ डिज़ाइन अलग करोगे। सेम वे से इसमें क्या, कस्टमाइज्ड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में सीक्रेसी बढ़ जाती है और इसका स्कोप बढ़ जाता है। पहले स्कोप कम था, अब स्कोप बढ़ गया है। बट यहाँ पे क्या, अब अपनी पसंद से आप बना रहे हो तो आप कस्टमाइज़ करने के लिए पैसे भी देते हो, तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको ये अकाउंटिंग सिस्टम सीखना पड़ता है। यू नीड टू लर्न इट, दिस आर इट्स ड्रॉबैक्स। तो आप लास्ट है टेलर्ड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। ये बोलता है कि ये अपने हिसाब से डेवलप कराते हैं। अभी हमने कस्टमाइज़ पढ़ा था, रेडी टू यूज़ में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज कर रहे हैं, और कस्टमाइज़ में हम रेडी टू यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, और टेलर्ड में हम खुद डेवलप करवा रहे हैं अपनी नीड के अनुसार। ठीक है, दिस इज़ यूज़र स्पेसिफिक। जैसे मेरे को एक नया ड्रेस आइडिया में आया है तो हम उसको जाके पूरा बनवा रहे हैं भाई, फैब्रिक भी अपनी पसंद का ले रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो दिस इज़ यूज़र स्पेसिफिक। इसमें क्या, सीक्रेसी एट पीक रहता है। ठीक है, ज़्यादा ऑथेंटिक या फ्लेक्सिबल होता है। मेरे को मतलब ऐसी शेप ठीक नहीं लगी, मैं इसकी शेप चेंज करवा लूँगी। ठीक है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसके ट्रेनिंग की मस्ट ज़रूरत होती है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स, आई गेस। चलो देखते हैं। तो आई एम करेक्ट, इट्स फीचर्स। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का फीचर्स क्या होगा। पहला चीज़, कंप्यूटर में है तो ऑनलाइन होगा, अपन इनपुट देंगे। ठीक है, और डाटा तो कंप्यूटर में स्टोर होगा, तो पहला हो जाएगा ऑनलाइन इनपुट प्लस स्टोरेज ऑफ डाटा। आप अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हो, ऑनलाइन इनपुट एंड ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डाटा। नेक्स्ट है प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल। सही बात है, अब मानो आप कहीं से सामान खरीद लो, मॉल से खरीद रहे हो, तो आपको पता है मॉल पे वो स्कैन करते हैं और आपको प्रिंट आउट देते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो आपको आइडिया रहता है। तो वही प्रिंट आउट भी रहता है परचेज या सेल का। यूनिक कोड टू ईच अकाउंट। अब हर अकाउंट का एक यूनिक कोड होता है। मानो मुझे XYZ का अकाउंट ओपन करना है तो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर मी टू पुट अ कोड एंड गेट दैट अकाउंट टू मी। इट इज़ इंस्टेंट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट। जैसे मानो कंप्यूटर अकाउंटिंग में कर रही हूँ और मुझे कुछ वाउचर खोजने हैं, कुछ मैनेजमेंट का डिसीजन लेना है जिसका मैंने पॉइंट्स डाले हैं, तो अब वो चीज़ कंप्यूटर में है तो आई जस्ट टाइप CZZ मैनेजमेंट ड्रॉबैक्स, तो आई गेट दैट। अब रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं और ये होल्ड द एक्टर फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अगर कुछ गलती होता है तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं फॉर इट। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, एक्यूरेसी एट पॉइंट, क्योंकि कंप्यूटर है भाई, गलती तो होगी नहीं। विंडो ड्रेसिंग की बहुत कम उम्मीद रहती है और सिक्योरिटी रहती है। पहले का अकाउंट्स कोई भी खोल लेता था। When it's on computer, you put lock, you put certain thing. So in short, it's not easy to theft your data. Security is at peak. अब इन फीचर्स को हम एक बार में समराइज़ कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट जा रहा है, ऑनलाइन इनपुट, स्टोरेज, ऑनलाइन आउटपुट, प्रिंटिंग, ठीक है, स्पीड, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी। इसके अलावा वी हैव रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, रिपोर्ट फॉर मैनेजर्स, यूनिक कोड। दैट्स ऑल फीचर्स। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट्स the structure of computer accounting system. तो what are its needs, its elements, its structure? So you can say पहला है input. आप कोई भी डाटा को पकड़ के इनपुट डालते हो ना, वाउचर लोगे, इनवॉइस लोगे, तब भी इनपुट करोगे कंप्यूटर में, पहला वो है। उसके बाद है आउटपुट। अब जो आपने डाटा इनपुट किया है उसको प्रोसेस करोगे, एक प्रोसेसिंग भी होगा, यू विल स्टडी इन लेटर पार्ट। उसके बाद हो जाएगा आउटपुट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब आ जाएगा। हार्डवेयर आपको पता है जिससे आप छू सकते हो, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट, क्रोमबुक, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके दो पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट होगा जो आप डाउनलोड करते हो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप ऐप्स डाउनलोड करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट में, कैमरा, गैलरी, डॉक्स, तो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं
ह्यूमन वेयर मतलब ह्यूमंस यूज़ देम। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से आइडिया लगा के कंप्यूटर पे उतरोगे। प्रोसेसिंग मैंने आपको पहले ही बोला, इनपुट करोगे वो चीज़ प्रोसेस होती है कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग एंड देन वी गेट द आउटपुट। लास्ट वन इज़ कनेक्टिविटी। अगर कंप्यूटर को वाईफाई से नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके कौन सा दिमाग बोलेगा कि ये सब चीज़ आप पब्लिश कर सकते हो। सो this is the end of the chapter. That's very easy guys. I hope you like it. Do subscribe, share, like कि मैं रहूँ motivate आपको पढ़ाने को। Thank you. Bye bye.